नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। शुद्धता स्वदेशी का ढोल पीटने वाले बाबा रामदेव, लाला रामदेव या ठग रामदेव अब रंगे हाथ पकड़े गए हैं। लाला रामदेव, बाबा रामदेव का शहद में 80% मिलावट है और शहद में चीनी की जगह आपको सिरप डाल करके पिला रहे हैं बाबा रामदेव। पूरी तरह से बाबा रामदेव एक्सपोज हो गए हैं और रंगे हाथ बाबा रामदेव पकड़े गए हैं। लेकिन एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बीजेपी सत्ता में है, सत्ता का बाबा गुणगान करते हैं और इसीलिए जिन बाबा रामदेव को पकड़ा गया है, जिन बाबा रामदेव के हाथों में हथकड़ियां होनी चाहिए थी, जिन बाबा रामदेव के आश्रम पर जांच एजेंसियां भेजी जानी चाहिए थी, पुलिस भेजी जानी चाहिए थी, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, उन्हीं बाबा रामदेव के चरणों में बीजेपी के स्वामी यानी बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए और जेपी नड्डा ने वहां पहुंच करके बाबा के मठाधीश में पहुंच करके वहां पर चरणों में वंदना करनी शुरू कर दी। देखिए कि किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, शुद्धता के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और किस तरह से 80% से ज्यादा बाबा के सैंपल शहद के खास करके फेल पाए जाते हैं। पूरी खबर आपको तफसील से बताते हैं। स्वदेशी का राग आलापने वाले बाबा रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि के शहद में करीब 80% चीनी सिरप की मिलावट करते हुए पाए गए हैं। पतंजलि के साथ 12 ऐसी छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो शहद में यह मिलावट करती हुई पाई गई हैं। इस बात का खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की हालिया जांच में हुआ है। CSE ने 13 कंपनियों का सैंपल लिया था जिसमें डाबर और पतंजलि सहित कई बड़े ब्रांड शामिल थे, जिसकी जांच जर्मनी में की गई थी, जिसमें 11 कंपनियां शहद शुद्धता की जांच में फेल हो गई हैं। हालांकि कुछ कंपनियों के शहद की जांच सही भी पाई गई है, जिसमें सफोला, मार्कफेड, सोहना और नेचर नेक्फैक्टर शामिल है। तो किस तरह से बाबा रामदेव जो है उनका शहद 80% वो शहद में चीनी सिरप की मिलावट कर रहे हैं। बाबा रामदेव पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, ये सबके सामने है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह है कि बाबा रामदेव की इस खबर को दिखाएगा कौन? वो न्यूज चैनल जो न्यूज चैनल बाबा रामदेव का विज्ञापन दिखाते हैं, वो न्यूज चैनल जिन न्यूज चैनल पर बाबा रामदेव सुबह से शाम तक योग के गुर सिखाते हैं, क्या उन न्यूज चैनल पर बाबा रामदेव को एक्सपोज किया जाएगा? क्या वो सरकार बाबा रामदेव को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी जिस सरकार के लिए बाबा रामदेव वोट मांगते हैं? किस तरह से किसानों का मुद्दा चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर बाबा रामदेव का एक शब्द नहीं निकल करके आता है। बाबा रामदेव उल्टा सरकार के लिए कहते हैं कि मोदी सरकार किसानों को समझाने में, मोदी सरकार किसान कानून को लेकर के जागरूकता बढ़ाने में नाकाम रही। ये बाबा रामदेव के शब्द होते हैं। लेकिन यही बाबा रामदेव कभी रामलीला मैदान में बैठते थे, काले धन के लिए मांग करते थे कि काले धन पर SIT बनाई जाए, काला धन वापस लाया जाए, भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठाते थे। आज खुद कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, ये सबके सामने है। और कभी कहते थे कि अगर सरकार मोदी जी की बन जाए तो पेट्रोल जो है वो 30 रुपए लीटर मिलेगा। ये बाबा रामदेव के उस टाइम वचन हुआ करते थे। लेकिन आज वही बाबा रामदेव सत्ता की सह पर किस तरह से बाबा रामदेव से लाला रामदेव तक का सफर उन्होंने तय किया और अब जो है वो ठग रामदेव की तरफ लगातार वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार उनके ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये तो यही कहते हैं कि ये बाबा रामदेव भी नहीं, ये लाला रामदेव भी नहीं, ये तो ठग रामदेव जो है वो बन चुके हैं। क्योंकि अगर ठग रामदेव इनको नहीं कहा जाए तो इनकी जांच में 80% कैसे वो फेल होता है सैंपल, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्यों वो ठगी कर रहे हैं, क्यों लोगों के साथ में शुद्धता और स्वदेशी का नाम देकर के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं, थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि 2014 में भी इसी तरह से बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई हुई थी। 2014 में भी बाबा रामदेव की कंपनियों के सैंपल फेल पाए गए थे और उसके बाद में बाबा रामदेव ने कहा था कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार उनसे बदला ले रही है। लेकिन आज जब सत्ता बदल गई है, जब मीडिया बदल गई है, तो बाबा रामदेव का करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया है और किस तरह से खबरों को जो है वो दबा दिया गया है, वो आपके सामने है। ये खबर है 2012 की, अमर उजाला की ये खबर है, सितंबर 26, 2012 की ये खबर है। रामदेव का आरोग्य बेसन शुद्ध शहद टेस्ट में फेल।
ये खबर है। उस वक्त 2012 में बाबा रामदेव को एक्सपोज करने का काम किया था, लेकिन उसके बाद में सब कुछ बदल गया और बाबा रामदेव करोड़ों रुपए के स्वामी हो गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 16 अगस्त को पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बिक्री केंद्र दिव्य योग मंदिर कनखल पर छापा मारा था। यहां से पतंजलि फूड पार्क के लेबल लगे सरसों का तेल, आरोग्य बेसन, नमक, काली मिर्च, शुद्ध शहद और अनानास जैम के नमूने भरे थे। इनको खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला रुद्रपुर के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इन सैंपल की जांच मंगलवार रिपोर्ट को सार्वजनिक की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरसों के जिस तेल को पतंजलि फूड पार्क का लेबल लगा करके बेचा जा रहा है वह R&J ऑयल एंड फेट प्राइवेट लिमिटेड झोटवाड़ा राजस्थान में तैयार किया हुआ है। यानी माल कहीं और का और लेबल हमारा। ये गोरख धंधा जो है वो बाबा रामदेव का चल रहा था। आरोग्य शब्द लिखना भी गैर कानूनी है। आरोग्य शब्द खाद्य पदार्थ पर नहीं लिखा जा सकता। खाद्य पदार्थ पर मेडिकल दावे नहीं किए जा सकते। तेल की पैकिंग पर भी पेन किलर लिखना अवैध है। किस तरह से हर चीज के ऊपर एक ठप्पा लगाया गया, हर चीज के ऊपर एक ठप्पा लगाया, स्वदेशी के नाम का हर चीज पर ठप्पा लगाया, शुद्धता के नाम पर हर चीज के ऊपर ठप्पा लगाया गया, आरोग्य के नाम का, पेन किलर का नाम का। सोचिए कि बाबा रामदेव ने तेल बेचा है पेन किलर कह करके। क्या तेल को पेन किलर कहा जा सकता है? और बेसन बेचा है आरोग्य बोल करके, जबकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, उन पर कभी भी आरोग्य लिखना जो है वो वाजिब नहीं है नियमों के अनुसार। लेकिन ये सब कुछ हो रहा था और उस वक्त में बाबा रामदेव के ऊपर इसको लेकर के शिकंजा भी कसा गया, लेकिन बाद में निजाम बदल गए तो नियम भी बदल गए। काली मिर्च के पैकेट पर भी आरोग्य लिखा गया जो नियम अनुसार सही नहीं है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की जानकारी भी पैकेट के ऊपर होनी चाहिए। नमक पतंजलि के नाम से बाजार में बिक रहा है, जबकि यह कच्छ गुजरात स्थित अंकुर कंपनी का उत्पाद है। शुद्ध शहद भी लीची से बनाया गया है और उसमें केवल 5% ही शहद है। पैक के ऊपर दवाई जैसी बात लिखना अनुचित है। किस तरह से नमक जैसी छोटी छोटी चीज को भी बाबा रामदेव ने फ्रॉड करके बेचा है। केवल 5% शहद है और उसके बाद में पूरी की पूरी 95% मिलावट जो है वो लोगों को दी जा रही है। काली मिर्च को भी आरोग्य बता करके बेचा जा रहा है। और आपको हाल ही में याद होगा कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई बना दी थी, डंका पीट दिया था कि कोरोना को काबू में कर लिया है। और सरकार और तमाम मीडिया चैनल, टीवी चैनल जो है उनका विज्ञापन देने शुरू हो गए थे। वो तो भला हो कि इस देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि बाबा रामदेव जी बच जाइए, रुक जाइए, देश के लोगों की सुरक्षा के साथ में मत खेलिए। आपने बहुत पैसा कमाया है लेकिन देश के लोगों की सुरक्षा के साथ में, उनकी जिंदगी के साथ में मत खेलिए। कोरोना की दवाई बना दी थी और कहा था कि कोरोना खत्म हो जाएगा 15 दिन में। अभी तक जो है वो दवाई नहीं बनी है। अनानास जैम के पैकेट पर भी शुद्ध लिखा गया, जबकि इसमें फ्लेवर का उपयोग किया गया है। वही आरोग्य बेसन पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को मेडिकल दृष्टि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। बेसन के पैकेट पर भी शुद्ध शाकाहारी का लेबल लगाया जाना गलत है। यह है खबर। और 15 लाख रुपए तक की पेनल्टी का भी प्रावधान उस वक्त में किया गया था। प्रत्येक प्रोडक्ट की कमी पर एक मुकदमा दर्ज होगा, यानी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मुकदमा दर्ज होगा। सभी 6 मुकदमे एडीएम के न्यायालय में दर्ज कराए जाएंगे। इसमें पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिली खामियों की जानकारी दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा के लेबल और पैकिंग के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रोडक्ट में कमी पाई गई है। कमी पर 15 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है। RS रावत, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार। ये RS रावत ने, जिला सुरक्षा खाद्य अधिकारी ने कहा था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। नोटिस मिलने पर जो पतंजलि के आचार्य बालकृष्णन है, महामंत्री हैं, वही सेकंड हैंड है बाबा रामदेव के बाद में, सब कुछ वही है। उन्होंने कहा था कि हम पहले भी कह चुके हैं, प्रदेश सरकार केंद्र के इशारे पर काम करने को मजबूर है। केंद्र कितना भी उत्पीड़न कर ले अथवा करा ले, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। अनेक नोटिसों का जवाब दे चुके हैं और इस नोटिस का भी उचित माध्यम से जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में निजाम बदल गए तो नियम भी बदल गए, सत्ता बदल गई तो फिर उसके बाद में बाबा रामदेव के पास में सत्ता की चाबी आ गई और बाबा रामदेव की शक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। और उसके बाद में अब होता यह है कि एक दिन पहले खबर आती है कि बाबा रामदेव का शहद फर्जी है, उसमें ढोंग किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? और बाबा रामदेव के साथ में जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से खड़ी हुई है, बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में बाबा रामदेव पर कार्रवाई हो भी पाएगी या नहीं?
आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।